नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की आज विशेष पेशकश खटखट टोल प्लाजा के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। किसान आंदोलन की कवरेज निरंतर बोल हिंदुस्तान दिखा रहा है और जो भी निष्पक्ष और न्यायोचित जो खबरें हैं दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मूवमेंट। आज हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह जी जागलान, जो आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन हैं। उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो किसान आंदोलन चला हुआ लगभग 56 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, धीरे धीरे जो है लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और आमतौर पर हमने जो है बहुत बार ये देखा, जब भी कोई आंदोलन लंबा जब खिंचता है तो उसमें टकराव होना जो है आपस के लोगों में टकराव होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आंदोलन कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। कहीं इस किसान आंदोलन में ऐसा कुछ तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसकी रणनीति बनाई गई, सबसे पहले तो जो इसके जितने भी अगवा करता जो है जितने भी लोग थे, इसलिए एक बड़ी कमेटी का चुनाव किया गया कि भाई 40 आदमी सरकार से वार्ता करने चाहेंगे। क्योंकि सरकार आज भी कह रही है कि वार्ताकार जितने भी बोला कम बनाओ। कम सरकार इसलिए चाहती है ताकि उन व्यक्तियों को के बीच में से उनको तोड़ा जा सके। क्योंकि कल भी एक बयान में मैंने देखा था, वो कह रहा है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अभिलाषा होती है। अब एक या दो आदमी तो अपनी अभिलाषा जाहिर कर देंगे कि वो क्यों इस आंदोलन में आया है, परंतु 40 आदमी जो इस संगठन को लीड कर रहे हैं वो नहीं बिकेंगे। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि इतने आदमी वार्ता करने जाएं, तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि एक छोटी जो है कमेटी बनाओ। तो इसमें ये अंदेशा तो है नहीं कि ये संगठन टूटेगा आगे, क्योंकि पहले जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे एक सबक सीखा गया कि आंदोलन को फेल होने में क्या क्या कमियां रही गई, उन सभी कमियों को किस तरीके से दूर किया जाए, ये सब सोच करके इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। सर, हम आपसे जो है ये भी जानना चाहेंगे, सरकार के जो कुछ लोग हैं, विशेष करके राष्ट्रीय समाचार पत्रों को ही हम ले लेते हैं, राष्ट्रीय जो चैनल हैं जो बड़े बड़े उनको ही हम ले लेते हैं, वो लोग निरंतर एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है। खालिस्तानी समर्थकों के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं। कितना सही मानते हैं आप, क्या मानते हैं आप? ये जो है एक प्रोपेगेंडा है इस आंदोलन के खिलाफ। फिर दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए थी और समाज की लड़ाई के लिए उसको आगे खड़ा होना चाहिए था, वो चाटुकार सरकार के बन गई। जो सरकार की बातें करते हैं सिर्फ उन्हीं के गुणगान करते हैं। वरना पहले जो मीडिया जो होता था, अगर सरकार ने 100% में से अगर 90% भी अगर काम कर दिया और उसमें 10 बच गया, तो मीडिया बात उठाता था कि ये 10% क्यों नहीं हुआ। परंतु आज अगर 5% कर दिया तो 95 को भूल करके उस 5% के ही गीत गाते रहते हैं। इसलिए जो चौथा स्तंभ भारत के जो प्रजातंत्र का था वो समाप्त हो चुका है। और मैं धन्यवादी हूँ आप लोगों का, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लोग पत्रकार जो काम कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, जो इस संगठन को लीड कर रहे हैं और जो वास्तविकता लोगों को दिखा रहे हैं। सर, हम आपसे जो है ये भी जानना चाहेंगे, जितने भी किसान आंदोलन में जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन को में जितने हमारे साथी जिन लोगों ने वहाँ आर्थिक सहायता दी, 128 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद भी हो चुके हैं, उनके परिवारों को भी कुछ लोगों के द्वारा आर्थिक सहायता देने का काम जो है कुछ लोगों के द्वारा किया गया। परंतु केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जो बना रखी है, उस NIA ने जो है उन लोगों को नोटिस थमाने शुरू कर दिए हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कितना सार्थक कदम मानते हैं या किसान विरोधी, क्या कहेंगे आप? ये जो है एक किसान विरोधी कदम है, क्योंकि पहले भी सरकार ने, चाहे CBI हो या जो है NIA, ED, इसकी जांच जो है ये लोग किसी के पीछे लगा देते हैं, क्योंकि आखिर में मिलना कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को, पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसकी वो इंक्वायरी का क्या हुआ, वो 250 kg जो है एक्सप्लोसिव कहाँ से आया, अभी तक इस चीज़ की जांच हो करके कोई रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आई। और आखिर में इस NIA की रिपोर्ट का भी कुछ नहीं होगा। लास्ट में ये लोग जो है सिर्फ एक सामाजिक लोग हैं जो समाज की आपस में मदद करते हैं। अपने यहाँ तो जो है लोग इतने दिनों से जो है भंडारे चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी जांच करो। फिर तो वो कहाँ से आ रहा है? स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है भंडारा चलता है, तो उसकी जांच क्यों नहीं की NIA ने? क्योंकि सब जो है ये सारा पैसा जो है लोगों का चंदा दिया हुआ है, न कि कहीं किसी गलत जगह से फंडिंग की गई। लेकिन सरकार ने अपना दबाव बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है सरकार, और इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। मैं आज भी देख रहा था सोशल मीडिया, कल जो है एक जी हिंदुस्तान करके एक चैनल है जो दिखा रहा है
एक लड़की खड़ी होकर के देखो जो है दूसरे देश का झंडा, पाकिस्तान का झंडा जो है इस व्यक्ति के हाथ में है। अगर आपको पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे रहा है तो पुलिस क्या कर रही थी वहाँ की, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस आंदोलन के अंदर इसको बदनाम करने के लिए नेशनल मीडिया भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने सरकार हथकंडे अपना रही है। सर, हम आपसे जो है ये भी जानना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली के आसपास के बैठे हुए हैं, हरियाणा में जगह जगह जो जत्थे किसानों के बैठे हुए हैं। ऐसे में जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, खास करके जो शरारती तत्वों के कुछ लोग हैं, वो तो अपना जो है प्रोपगेंडा रचेंगे, उनको तो जो है एक मौका चाहिए होता है। ऐसे में क्या किसान नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ नहीं जाती? क्या उन लोगों को और ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पर जो है आपने शायद पहले भी कई चीज़ें देखी भी थी और आप लोगों के सामने भी आया कि जितने ऐसे कोई शरारती तत्व जो है यहाँ पर दिखाई दिया तो उस व्यक्ति को पकड़ करके जो है पुलिस के हवाले किया गया। चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर पर भी हुआ और शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी ऐसी जो है कार्रवाई हुई है। यहाँ तक कि अभी यहाँ खटकर टोल प्लाजा के ऊपर हम लोग अपनी पैनी निगाह रखते हैं कि यहाँ पर कौन व्यक्ति रोज आता है, कौन व्यक्ति आज नया आया है, और आया है तो हम उसकी पहचान करते हैं, भाई तू कौन है, कौन से गाँव से आया हुआ है। इसलिए ये चीज़ें हम भी देख रहे हैं। और इसमें एक व्यक्ति तो आपको पता होगा सिंगू बॉर्डर के अंदर वो खुद पुलिस वाला था, यूनिफॉर्म के अंदर जैकेट पहनी हुई थी, जो खालिस्तान के नारे लगा रहा था, और उस व्यक्ति उस पुलिस वाले को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया। तो ये सारे तत्व जो है हमें भी पता है कि इसके अंदर अगर कोई शरारती तत्व आएंगे तो वो सरकार उसको घुसाएगी, न कि वो व्यक्ति स्वयं अपनी तरफ से आएगा। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप आर्मी से आते हैं, आर्मी से आप रिटायर हैं, देश के बॉर्डर के ऊपर जो हमारे सैनिक वहाँ खड़े हुए हैं वो भी सब किसान परिवारों से ही आती है। किसान का बेटा ही जवान है और किसान का बेटा ही किसान है। ऐसे में जो हमारे सैनिक वहाँ जो लड़ रहे हैं, उन लोगों की किसान आंदोलन को लेकर के क्या राय? देखो, वो लोग जो है किसान आंदोलन से वो निष्पक्ष होता है। सैनिक सोल्जर जब अपनी ड्यूटी पे होता है तो उसके लिए सबसे पहले अपना देश है जी, परिवार उसका उसके बाद में आता है, सबसे पहले देश आता है। तो उसकी ड्यूटी के अंदर वो सबसे पहले अपने देश को देखता है। परंतु ये चीज़ें जो है ये वास्तविकता है सर जो है अपने देश की, कि अगर इस देश को किसी ने बचाया है या तो जवान है या किसान है। नेताओं ने सिर्फ इस देश का और पूंजीपतियों ने सिर्फ शोषण किया है, इसकी रक्षा नहीं की और न कभी देश सेवा की है। सर, जाते जाते हम जो है एक सैनिक से जो है ये भी चाहेंगे कि देश के जो नागरिक, देश के जो किसान हैं, विशेष करके नौजवान जो साथी हैं चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? विशेष करके ये जो आंदोलन है ये वास्तव में जो है एक अपने हक की लड़ाई है और नौजवानों को अब पता चलेगा कि भाई अब तक किसानों का शोषण क्यों होता रहा। क्योंकि कोई भी पार्टी, किसी की भी सरकार आई हो, उसने किसान के हित में काम नहीं किया, उसने अपने स्वार्थ के लिए काम किया। हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जो है किसान के अंदर अपना वोट बैंक देखती रही, उसका हितैषी बन के कोई नहीं आया। और जो जवान आज जो है युवा पीढ़ी जो इस आंदोलन को देख रही है, वो वाकई में मैं ये कहता हूँ कि वो सच्चे देशभक्त वो लड़के, वो यूथ बनेगा जो आज इस आंदोलन के अंदर भाग ले रहा है, और उसको पता चलेगा कि वास्तव में देश की रक्षा करने वाला कौन है और देश को लूटने वाला कौन है। चलिए, ये थे भूपेंद्र सिंह जी जागलान, रिटायर्ड आप कैप्टन हैं आर्मी से। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। मैं सोनू आर्य, खटखट टोल प्लाजा से अपने साथियों के साथ, सोनी और सचिन के साथ में। धन्यवाद साथियों। आप सबसे दरख्वास्त, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।